एक बार एक मंदिर के सामने गज्जू नाम का भिखारी बैठता था। गज्जू बहुत गरीब था और मंदिर आने वाले लोगों से मिलने वाली भीख से ही उसका गुजर बसर हो रहा था। रहने के नाम पर गज्जू के पास झुग्गी बस्ती में एक टिन की कोठी थी, जिसमें मुश्किल से 2 आदमी रह सकते थे। गज्जू की जिंदगी में तो जैसे सुख लिखा ही नहीं था। गर्मी में वो टिन की कोठी इतनी गर्म हो जाती कि रोटी रख दो तो वो भी सिक जाए, और जाड़े में इतनी ठंडी कि बर्फ भी गर्म लगे। इन सब से परेशान गज्जू हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। ऐसे ही एक गर्मी की रात गज्जू अपनी टिन की कोठी में बैठा था। एक तो जिंदगी में वैसे ही अच्छा खाना और अच्छे कपड़े नसीब नहीं हैं, ऊपर से ये टिन का डब्बा। अरे यार, कितनी गर्मी है यहाँ। पता नहीं इस फकीर की किस्मत पलटेगी भी या यूं ही भीख मांगते मांगते और इस टिन के डिब्बे में सड़ते हुए निकल जाएगी। गज्जू का अपनी किस्मत के ऊपर से पूरी तरह से भरोसा उठ चुका था कि तभी उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ। सरकार ने गरीबों के घर में मुफ्त बिजली देने का आदेश दे दिया, जिसके चलते गज्जू के घर में भी बिजली कनेक्शन हो गया। लेकिन उस बिजली का गज्जू क्या करता? उसके पास तो ऐसा कोई सामान ही नहीं था जो बिजली से चलता हो। एक तो वैसे ही गरीबी गज्जू का मजाक बना रही थी, ऊपर से इस बिजली कनेक्शन ने गज्जू को और चिड़चिड़ा कर दिया। हे भगवान, ये कैसा मजाक है? ये तो तू मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। इंसान क्या कम था मजाक उड़ाने के लिए, जो तू भी मेरा मजाक उड़ा रहा है? अरे जब कोई बिजली से चलने वाला सामान ही नहीं है तो मैं इस बिजली कनेक्शन का क्या करूँगा? गज्जू की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से भीख मांगने निकल गया। गज्जू की कोठी से मंदिर तक के रास्ते में एक कबाड़ खाना पड़ता था। वैसे तो गज्जू इस दुकान की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता था, लेकिन आज अचानक उसकी नजर कबाड़ खाने की ओर चली गई थी। असल में आज गज्जू को उस दुकान के कबाड़ में एक टूटा फ्रिज दिखाई पड़ गया। बिजली तो उसके घर में आ ही गई थी, इसलिए गज्जू एक बार अपनी किस्मत आजमाने उस कबाड़ खाने की ओर बढ़ चला और जल्दी से कबाड़ खाने पहुंच गया, जहां कबाड़ी अपना सामान सजाए बेच रहा था। अरे भाई, कितने का लगाए हो फ्रिज? भैया जी 50 रुपए एक दाम। अरे हालत देख रहे हो मेरी, 50 रुपए तो नहीं है, 40 है। बताओ 40 में बेचोगे क्या? अब भैया कबाड़ में क्या मोल भाव करना, फिर भी चलो ले जाओ 40 में। तुम भी क्या याद रखोगे? गज्जू ने उस फ्रिज को सस्ते में खरीद लिया और उसे जाकर अपनी कोठी में रखाया। गज्जू कोठी से वापस फिर से मंदिर भीख मांगने चला गया और रात को वापस आकर सो गया। रात में कोठी वापस आकर जब गज्जू ने फ्रिज को ध्यान से देखा तो पाया कि वो फ्रिज काफी अच्छी हालत में था, बस उसे थोड़ी मरम्मत की जरूरत थी। अरे ये फ्रिज तो चलने की हालत में है, कल ही जाकर इसे मुन्ना से ठीक करवा लेता हूँ। क्या पता इसी बहाने मेरे इस कबाड़ में फ्रिज जैसी महंगी चीज लग जाए। अगली सुबह गज्जू उठकर सबसे पहले मुन्ना इलेक्ट्रीशियन के पास गया। मुन्ना गज्जू का दोस्त, जो पुराने इलेक्ट्रिक सामान की मरम्मत करता था। पैदल चलते चलते गज्जू कुछ ही देर में मुन्ना की दुकान पर पहुंच गया। और मुन्ना भाई कैसे हो? अरे गज्जू, आओ आओ, मैं तो बढ़िया हूँ। तुम बताओ, बड़े दिनों बाद आना हुआ। क्या बताऊँ मुन्ना भाई, बस 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर घूमा करता हूँ। अच्छा मुन्ना भाई, एक काम था तुमसे। हाँ हाँ गज्जू, बोलो। मुन्ना यार, ये एक फ्रिज है, मैंने देखा तो काफी अच्छी हालत में लगा, बस थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है। तुम इसे ठीक करोगे ना? क्या बात कर रहे हो गज्जू भाई, इसे ठीक करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन मुन्ना भाई, पैसे? अरे तू तो अपना यार है, तुझसे क्या पैसे लेना। नहीं नहीं, गज्जू किसी का हक नहीं मारना चाहता। मेरे पास 50 रुपए हैं, अभी के लिए तुम यही रख लो। मुन्ना ने गज्जू से पैसे ले लिए। गज्जू भाई, तुमने अपुन को इज्जत दिया, अब अपुन तुम्हारे फ्रिज को बिल्कुल लल्लन टॉप बना के तुम्हें देगा। गज्जू बहुत खुश हो गया और मुन्ना को फ्रिज देकर दोबारा भीख मांगने मंदिर के नीचे जाकर बैठ गया। रात को जब गज्जू भीख मांगकर मंदिर से वापस आ रहा था तो सबसे पहले मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे भगवान, उस फ्रिज को ठीक करवा दे, फिर इस गरीब के पास भी उस बकोठी के अलावा अपने कहने को कुछ होगा।
इस फकीर की फकीरी को दूर कर दे भगवान। गज्जू ने झुककर भगवान को प्रणाम किया और वापस मुन्ना की दुकान की ओर चल दिया। जब तक गज्जू मुन्ना की दुकान तक पहुंचा, तब तक मुन्ना पहले से ही गज्जू के फ्रिज को पूरी तरह ठीक कर चुका था। मुन्ना ने उस फ्रिज को ठीक करके बिल्कुल नए फ्रिज जैसा चमका दिया था। उस फ्रिज को देखकर गज्जू बिल्कुल दंग रह गया। क्यों, क्या कहा था मुन्ना? बिल्कुल लल्लन टॉप बना दूंगा इसको। लो, ले जाओ। गज्जू मुन्ना का शुक्रिया अदा करके उस फ्रिज को घर ले आया। घर आते ही उसने उस फ्रिज को लाकर चालू कर दिया और उसमें एक कटोरा पानी भरकर रख दिया। इसके बाद गज्जू खाना लेने चला गया। वापस आकर खाना खाने के बाद बची हुई एक रोटी गज्जू ने फ्रिज में रख दी और आराम से सो गया। अगली सुबह गज्जू ने पानी पीने के लिए जैसे ही फ्रिज खोला, उसके तो होश ही उड़ गए। असल में रात की जो बची हुई रोटी गज्जू ने फ्रिज में रखी थी, वो अब सोने की रोटी में बदल गई थी। अरे देवा, ये तो कमाल हो गया। ये फ्रिज तो जादू ही निकली। गज्जू उस रोटी को बार बार छू के देखने लगा, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उस रोटी को गज्जू एक सोनार के पास ले गया और उससे उस सोने की रोटी को परखने को कहा। अरे भैया, ये तो बिल्कुल खरा सोना है, इसे मुझे बेच दो, जो कीमत मांगोगे वो दूंगा। अच्छा, ऐसा है तो लाओ 1 लाख रुपए इसके। गज्जू को हैरानी तब हुई जब सोनार ने खुशी खुशी रोटी के बदले उसे 1 लाख रुपए दे दिए। गज्जू 1 लाख रुपए पाकर खुशी से फूला न समा रहा था। उसने अपनी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे, लेकिन गज्जू एक समझदार आदमी था। अब उसने उस फ्रिज में थोड़ा थोड़ा सामान रख के उसके सोने में बदलने के बाद उसे बेचकर काफी पैसा इकट्ठा कर लिया और उन पैसों से एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान खोल ली। जल्द ही गज्जू की वो दुकान चल पड़ी और उसका व्यापार बढ़ने लगा। गज्जू ने मुन्ना, जिसने कम दाम में गज्जू का फ्रिज ठीक कर दिया था, उसके नाम भी एक दुकान खरीद ली। धीरे धीरे करके गज्जू ने इलेक्ट्रॉनिक सामान का बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया और बहुत अमीर हो गया। अब उसके पास वो हर चीज थी जिसके लिए वो कभी तरसता था। एक बड़ा घर, महंगी गाड़ी, सारी सुख सुविधाएं और मुन्ना जैसा सच्चा दोस्त। एक दिन मुन्ना और गज्जू साथ खड़े अपनी दुकानों को देख रहे थे। यार, मुझे समझ नहीं आया, आखिर तूने ये सब किया कैसे? यार मुन्ना, इसमें समझना क्या, तेरे हाथ ही मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। तूने जिस चीज को हाथ लगाया वो सोना बन गई। गज्जू की कही एक भी बात मुन्ना को समझ में नहीं आई और वो फिर से अपनी कामयाबी को देखने लगा। गज्जू की बात में छिपा राज राज ही रहा और वो जादुई सोने का फ्रिज आज भी गज्जू की किस्मत को चमका रहा है।